अजय जी, राहुल देव जी मानने को तैयार नहीं। अनुराग भदौरिया वहां पे अभी ऑन एयर दिख रहे हैं बिल्कुल मुस्कुराते हुए, डिनाइंग द फैक्ट, बट मैट्राइज का नंबर्स कह रहे हैं कि 18 साल बाद भी बीजेपी इज गोइंग टू बी विक्टोरियस इन मध्य प्रदेश। अजय आलोक जी, देखिए एक बात बताता हूं कि पिछले 2018 में भी हमारे सीट कम आई थी, लेकिन हमारे वोट परसेंटेज कांग्रेस से ज्यादा था। और 2018 में परिस्थितियां बहुत भिन्न थी। तरह तरह के आरोप, तरह तरह के इल्जाम हम पे चिपकाए गए थे, एक माहौल बदला हुआ था। 11 महीने की कांग्रेस की सरकार देखने के बाद मध्य प्रदेश को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, क्योंकि 11 महीने में 11 घोटाले कर दिए थे कमलनाथ जी ने, जिसके सबको पता है, मोबाइल घोटाला से लेके, किताब घोटाला से लेके, और 2019 का वो फेमस सूटकेस निकलता हुआ मुख्यमंत्री आवास से वो पिक्चर हमने सबने देखी थी टीवी पे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को रियलाइज हुआ और वापस ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में जब कांग्रेस में टूट हुई और उन लोगों ने इस्तीफा दिया तो हमारी सरकार बनी। 4 साल के परफॉर्मेंस के बाद ये सरकार अपने परफॉर्मेंस में जा रही है, एक संयुक्त लीडरशिप में जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी लीड कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में बीते दिनों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो बीते दिनों में जिस तरह से परिचित्र बदला है, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई है, जिस तरह से गुड गवर्नेंस सामने आया है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जनता को यह भरोसा होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे अच्छा विकल्प है और सबसे अच्छा गवर्नेंस देने में सक्षम है, जिसको लीड करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। सर्वे और नो सर्वे, मैं सर्वे पे व्यक्तिगत तौर पे मानिए तो मेरा सर्वे पे, सब सर्वे को मैं इज्जत देता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं उनकी बातों से सहमत हूं। आज ही हमें 124 दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम 135 से नीचे नहीं रहेंगे। ओके, आप कह रहे हैं कि 135 से नीचे नहीं रहेंगे, वो कह रहे हैं वो अनुराग भदौरिया मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं सीधा नंबर्स अब मध्य, ओके ठीक है, अनुराग भदौरिया कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मध्य प्रदेश में भाई आपका भी बहुत बड़ा योगदान है भाई। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच तो बिल्कुल ठन गई, इंडिया अलायंस टूटने की कगार पे आ गया इसी मध्य प्रदेश की वजह से। ऐश्वर्या जी एक बात बता दें कि इस बीजेपी के सीट बढ़ाने में देखिए समाज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया ने मदद की है अजय आलोक की? नहीं आ रहा हूं, एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आपके ऊपर, ये मैट्राइज वाले ये कह रहे हैं आपने मदद की अजय आलोक की सीट बढ़ाने में, कैसे बताइए? 6 सीटें जो इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की कांग्रेस से हटकर, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। कांग्रेस से रत्नाकर जी आ रहा हूं किया, ओबीसी वोट जो था विंध्य वाला वो सारा बिखेरा है इन्होंने, और वो डिवाइड होने से कहीं ना कहीं फायदा डायरेक्ट बीजेपी को हो रहा है। अनुराग जी, आप अगर अपने ऊपर आरोप नहीं सुनेंगे तो जवाब क्या देंगे? आप आरोप ही नहीं सुनना चाहते, आपका जवाब पहले से प्री उड़ता है। तथ्यों, हाँ बोलिए। अरे सुन लिया मैंने आरोप, बोलिए सुन लिया भाई, बोलिए। मैं उन्होंने एक बात कही कि चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग जी, मैं उनको बता दूं, अटेर, फूप, लाहौर, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, अगर आप इन सीटों पे, हमें नहीं लगता कि आप गए हैं। अगर दद्दा आप गए होते तो अब तक आप कछु तथ्य बता रहे होते कि जहां में तथ्य ये है कि कब बीजेपी जीत रही है। अरे दद्दा, वहां बीजेपी को तो नामो निशान नहीं है, सिंधिया भागे भागे घूम रहे हैं। भी महाराज की जगह अपनी, पहले कहते हमें महाराज कहो, अब जनता उनको महाराज कहवे को तैयार नहीं है, अब वे भाई साहब हो गए हैं। इसके मतलब ये हो गया है कि जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी को अब हटाने का मन बना लिया। आप जाके देखो तो सही। आप कह रहे हो कि हम सोशल मीडिया पे हमने पाया, अरे सोशल मीडिया पे जाओगे तो मैं तो एक दावे के साथ कह सकता हूं आपसे ज्यादा मेरी सोशल मीडिया पे रीच होगी। आप कह रहे हो सोशल मीडिया से मैंने सर्वे कर लिया, तो सोशल मीडिया तो मेरे 70 मिलियन तक रीच जाती है। तो क्या हम अनुराग, ही इज नॉट सेइंग दैट, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे सोशल मीडिया भी, वो कह रहे सोशल मीडिया से भी, लेकिन